हेलो बच्चों, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट बताने जा रहे हैं। ये रॉड है, इसका सेंटर ऑफ मास एक्सिस इसके सेंटर पे लाई करता है। अगर इसका लेंथ एल है और मास एम है तो सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर बाई 12 होती है। और ये एक प्लेन लेमिनर बॉडी है। इसमें प्लेन लेमिनर बॉडी क्या होती है? ये प्लेन बॉडी है, इसका एरिया, तो एरिया के कंपैरिजन में जो थिकनेस होता है वो बहुत कम होता है, या इसको नेग्लिजिबल थिकनेस बोल सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं। तो ये प्लेन लेमिनर बॉडी होता है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताने जा रहे हैं। तो इसके लिए ये रॉड हमने लिया है, इसका लेंथ एल है और ये सेंटर ऑफ मास एक्सिस ये सेंटर पे लाई करता है। तो यहां x इक्वल टू हमने 0 ले लिया और इसका ये l/2 हो जाएगा, ये एंड, और ये भी ये माइनस l/2 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे I इक्वल टू dm इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्क्वायर। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक स्मॉल पीस ले लेते हैं, इसका सपोज मास dm है और ये जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने जा रहे हैं, वहां से लेंथ डिस्टेंस जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो x है और इसका थिकनेस dx है। तो इसका ये एक पीस है, तो इस पीस का लेंथ dx है और इसका मास dm है, तो dm ही निकालना है। तो l लेंथ में आने वाला मास m है, यूनिट लेंथ में आने वाला मास m/l हो जाएगा। तो dx लेंथ में आने वाला मास m/l dx हो जाएगा। तो dm की वैल्यू हो जाएगी m/l इंटू dx हो जाएगा और I इक्वल टू इंटीग्रल dm इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो I इक्वल टू इंटीग्रल m/l dx इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो I इक्वल टू ये हो जाएगा ट्वाइस m/l इंटीग्रल एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा। ये ट्वाइस हमने क्यों बोला है? रीजन है कि दोनों साइड में l/2 है, इधर भी l/2 है, इधर भी l/2 है। तो ये हो जाएगा I इक्वल टू 2m/l और इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, कहां से कहां तक करेंगे? 0 टू l/2 तक इंटीग्रेट करेंगे, 0 टू l/2। तो इंटीग्रेट करेंगे तो इसको एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है x³ 3, तो 0 टू l/2, तो ये हो जाएगा I इक्वल टू ml² ये हो जाएगा 12 हो जाएगा, ml² 12 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर लेमिना, ये रेक्टेंगुलर लेमिना है, इसका लेंथ a है, ब्रेथ b है, इसका जो लेंथ है वो a और ब्रेथ b। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। तो इसके लिए एक सिंगल फॉर्मूला है I इक्वल टू इंटीग्रल dm इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्क्वायर, परपेंडिकुलर दूरी स्क्वायर। एक स्ट्रिप हमने ले लिया, उसका थिकनेस dx है और उसका थिकनेस dx है वो रोटेशनल एक्सिस से x डिस्टेंस पर है। तो इस स्ट्रिप का एरिया कितना हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ a dx हो जाएगा एरिया। तो एरिया ये कंप्लीट का एरिया a इंटू b है और ये स्ट्रिप का एरिया a dx है। तो इसमें हो जाएगा a इंटू b में आने वाला मास कैपिटल M है, तो यूनिट एरिया में आने वाला मास m/ab होगा। तो a dx एरिया में आने वाला मास m/ab इंटू a dx होगा। तो dm इक्वल टू m/b dx हो जाएगा और फॉर्मूला हम यूज करेंगे I इक्वल टू इंटीग्रल dm इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये भी ट्वाइस हो जाएगा, रीजन है जितना इस साइड में है उतना इधर है अपोजिट साइड में। तो ट्वाइस 0 टू b/2 m/b dx इंटू एक्स स्क्वायर, इसको 2m/b 0 टू b/2 एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा। तो 2m/b x³ 3 हो जाएगा और 0 टू b/2 इसको इंटीग्रेट करना है, तो ये हो जाएगा 2m/3b b/2 का होल क्यूब। तो I इक्वल टू mb²/12 हो जाएगा। अब नेक्स्ट है थ्योरम ऑफ, ये थ्योरम है, इसका यूज करके हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं। जैसे सेंटर ऑफ मास एक्सिस छोड़ करके किसी दूसरे एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना हो तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज कर लेते हैं। ये जैसे कोई सॉलिड बॉडी है, रिजिड बॉडी है, इसका मास m है और सेंटर ऑफ मास एक्सिस ये है और इसके पैरेलल में
कोई रोटेशनल एक्सिस है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? तो सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ICM प्लस इसका मास पूरे बॉडी का और डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, तो ये md स्क्वायर हो जाएगा, d डिस्टेंस है। ICM क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया है, ये सेंटर ऑफ मास एक्सिस है, ये सेंटर ऑफ मास एक्सिस है और हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, इसके अबाउट फाइंड करना है। ये है, दोनों पैरेलल एक्सिस हो गए, तो सेंटर ऑफ मास एक्सिस और मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें इस एक्सिस के अबाउट फाइंड करना है। ऐसे पैरेलल एक्सिस के अबाउट, ये पैरेलल एक्सिस हो गया, तो दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस d है तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो ICM मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। अब प्रॉब्लम बेस्ड ऑन पैरेलल एक्सिस थ्योरम, जैसे ये कोई रिंग है और इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर पे लाई कर रहा है और इसका रेडियस r है, तो रिंग के टेंजेंशियल एक एक्सिस है, उसके अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो हमें रटा हुआ है ICM इक्वल टू mr स्क्वायर, सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें मालूम है, अगर इसका मास m है, रेडियस r है, तो mr स्क्वायर होता है। और इस रोटेशनल एक्सिस टेंजेंशियल एक पैरेलल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना, तो I इक्वल टू ICM प्लस md स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। यहां d की जगह रेडियस है, तो I इक्वल टू mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर, तो I इक्वल टू 2mr स्क्वायर हो जाएगा। अब इस रॉड के एंड पॉइंट, जैसे सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाई 12 होता है, और रॉड के वन एंड इसके जस्ट पैरेलल टेंजेंशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना, इसके बीच में डिस्टेंस l/2 है, तो क्या हो जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, तो ml स्क्वायर बाई 12 हो जाएगा प्लस m इनटू l/2 का होल स्क्वायर, इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो l/2 है, तो ये हो जाएगा 4ml स्क्वायर, इसको 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4ml स्क्वायर बाई 12 हो जाएगा, ml स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा, तो I इक्वल टू ml स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा। थैंक यू।